मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं अंकित सिंह। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। हाइड्रो प्लस कार्बन से, जहां पे हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन ही होता है। फिर आपको पहले बताया गया था कि जिन यौगिकों में कार्बन उपस्थित होता है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में कार्बन है, इसका मतलब ये होगा आपका कार्बनिक यौगिक। इसे हम कह सकते हैं कार्बनिक यौगिक। और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन को मिला देंगे तो बनेगा हाइड्रोकार्बन। तो हम कह सकते हैं कि जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन व कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, जैसा कि फिर से देखते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु उपस्थित होते हैं वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखेंगे CH4, इसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी, इसलिए ये क्या होगा हाइड्रोकार्बन। C2H6, ये क्या होगा हाइड्रोकार्बन। C3H7, ये क्या होगा, ये भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी। ठीक, तो इस प्रकार से जिन यौगिकों में हाइड्रोजन और कार्बन होंगे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से? नंबर 1 होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो आपको पूरी परिभाषा बताएंगे। तो संतृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, अगर पहले तो आप ये समझिए कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होता है और ये दोनों परस्पर सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ये हमेशा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा बंध बनाते हैं और साझे के इलेक्ट्रॉनों द्वारा सिर्फ सहसंयोजक बंध बनता है। सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सहसंयोजक बंध 3 प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन्हीं तीनों में से कोई भी एक या तीनों परस्पर मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और इन तीनों में सिंगल बॉन्ड सबसे अधिक प्रबल होता है, डबल बॉन्ड उससे कम प्रबल होता है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे कम प्रबल अर्थात सबसे दुर्बल होता है। और इसी आधार पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है हाइड्रोकार्बन को। इस आधार पर कैसे बांटा गया देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, अगर आप कोई 3 इंसान हो, A, B और C, इन तीनों को, एक को 10 रुपए दे दिया, दूसरे को 5 और तीसरे को 2, तो इन तीनों में संतुष्ट कौन होगा? A। क्यों? क्योंकि इसके पास सबसे अधिक राशि है। और B और C दोनों संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनको A से कम मिला है। अर्थात संतुष्ट वो होता है जिसको अधिक राशि या अधिक मूल्यवान चीज मिली हो। इसी प्रकार से इन तीनों सहसंयोजक बंधों में सबसे अधिक प्रबल सिंगल बॉन्ड होता है, अतः संतुष्ट वही होता है जिसके पास सिंगल बॉन्ड होता है, अर्थात एकल बंध होता है। तो एकल बंध जिसके पास होगा वो क्या होगा? संतुष्ट। और संतुष्ट का मतलब क्या होता है? संतृप्त। अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड ही उपस्थित होता है। फिर हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेंगे और इनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा। तो एक कार्बन की क्षमता होती है 4, क्योंकि इसकी जो परमाणु क्रमांक इसका होता है वो होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 4। बाएं कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, अतः ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और आपको पता होगा कि किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की क्षमता को भी उसकी संयोजकता कहते हैं। इसलिए कार्बन की क्षमता कितनी होती है? 4। और जब कार्बन की क्षमता 4 होगी तो ये 4 एकल बंध बनाएगा। कितने एकल बंध? 4 एकल बंध। तो और एकल बंध
होगा तभी संतृप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जिन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन की चारों सात संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं या जुड़ी होती हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब आप फिर से देखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों सात संयोजकताएं चार एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्केन भी कहा जाता है। साथ साथ ये भी देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को ही हम एल्केन कहते हैं और इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जहां n स्मॉल n एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब अगला है आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने आपको तीन चीजें बताई थी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड उसमें होगा जो संतृप्त होगा, तो असंतृप्त में होगा नहीं। फिर असंतृप्त में कौन होगा, डबल और ट्रिपल, क्योंकि ये दोनों संतुष्ट नहीं होते हैं। इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो सिंगल बॉन्ड से कम होती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध व त्रिबंध द्वारा संतृप्त होते हैं, जुड़े होते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु परस्पर द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखेंगे द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो इसकी दो प्रकार होते हैं, द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नंबर 1 और नंबर 2 त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला आपका है द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को हम एल्कीन कहते हैं। द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहा जाता है। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र आपको बताते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। जहां पे n वही पहले आपको बताया गया था, एक पूर्णांक होता है, मतलब 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि। ये है आपका द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अब आगे आते हैं त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों पे। तो त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइन कहा जाता है। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्काइन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2 ये होता है इसका सामान्य सूत्र। अब जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि दोनों इन तीनों के सामान्य सूत्र को याद करने का सबसे बढ़िया कौन सा तरीका है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा किसका है, कौन सा किसका। एल्केन और एल्काइन तीनों में हम कंफ्यूज होते हैं। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम तीनों को आसानी से याद रख सकते हैं। तो देखते हैं, इसके लिए सिर्फ आपको एक का सामान्य सूत्र याद रखना होगा, बाकी आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखिए, आपको सिर्फ एल्केन का सामान्य सूत्र पता होना चाहिए। एल्केन का क्या होता है, अभी आपको बताया गया था CnH2n+2। फिर आपको बताया गया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं, और एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड वाले का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये किसका है, एल्केन का। अब आगे हमको एल्कीन और एल्काइन का जानना है। एल्कीन और एल्काइन, आपको बताया गया था कि एल्कीन द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एल्कीन कहते हैं। मतलब एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड।
अब यहाँ से सामान्य सूत्र बनाने के लिए डबल बॉन्ड होगा तो हम एक कार्बन रखेंगे और कार्बन के बाद डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक कार्बन और लगाएंगे, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड ही लग सकता है, डबल या ट्रिपल नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन की क्षमता एक होती है और हाइड्रोजन की क्षमता जितनी होगी वो उतना ही बॉन्ड बनाएगा। इसकी क्षमता एक होती है, इसलिए सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। अगर डबल और ट्रिपल लगाना है तो कम से कम 2 कार्बनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से फिर हम देखेंगे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ एक डबल बॉन्ड, फिर कार्बन। अब इस कार्बन की क्षमता पूरी करनी है तो कार्बन की क्षमता 4 होती है, यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 क्षमता पूरी है, 2 खाली है, तो 2 क्षमता पूरी करने के लिए यहाँ पे हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सेम वही कंडीशन, यहाँ भी 2 बॉन्ड खाली है तो 2 क्षमता पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, और सेम यही अगर एल्केन में किया जाए तो इसमें 2 कार्बन लिया गया है, एल्केन में अगर 2 कार्बन लेंगे तो हो जाएगा CN बराबर 2, N बराबर 2, तो C2 और H, N की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 × 2 + 2 इक्वल टू ये हो जाएगा C2H, 2 × 4, 4 × 6 मतलब C2H6। और यहाँ पे अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो होता है हमारा C2H4, 1 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ से ये होगा C2H4। अब देखते हैं इसमें H6 आया और इसमें H4 आया, कार्बन दोनों का जबकि समान है, लेकिन हाइड्रोजन इसमें 6 इसमें 2, अब दोनों में हाइड्रोजन की कमी कितनी होगी, 6 - 4 = 2, 2 हाइड्रोजन की कमी हो रही है। जब 2 हाइड्रोजन की कमी होगी तो हम यहीं से 2 हाइड्रोजन घटा देंगे, जब यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन माइनस करेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, फिर CnH2n + 2 - 2। अब यहाँ से +2 - 2 कैंसिल, क्या बचा, CnH2n। ये होता है एल्कीन का समान सूत्र, जिसे आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको एक पता होना चाहिए, बाकी का आप अपने आप से निकाल सकते हो। अगला एल्काइन का सेम इसी प्रकार से, एल्काइन में कितने होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब जब क्षमता पूरी करेंगे इसकी तो 3 बॉन्ड लगे हैं, सिर्फ एक बॉन्ड खाली है, एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और दोनों को जोड़ेंगे तो होगा C2H2, और जब एल्कीन का हमने निकाला था, या वैसे देखो 2 कार्बन रखो, C2 और H, 2 × 4 H4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, इसमें हाइड्रोजन 2। अब यहाँ पे कितने की कमी हुई, 4 - 2 = 2, मतलब 2 की कमी, यहाँ भी 2 की कमी, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे। जब 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखो तो इसका क्या था, CnH2n, इसमें से 2 माइनस करना है, 2 माइनस करेंगे तो CnH2n - 2। अब ये बन गया एल्काइन का समान सूत्र। तो इस प्रकार से आप सिर्फ एक का याद रखोगे, बाकी का अपने आप से निकाल सकते हो, और इसी के आधार पर रख के कोई भी अणुसूत्र आप एल्केन और एल्काइन का बना सकते हो। तो यहाँ से आपका हाइड्रोकार्बन खत्म हुआ। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे आयुपेसी नाम, कार्बनिक यौगिकों की आयुपेसी नाम कैसे निकालेंगे, वो आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। जय हिंद।